साथियों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये भूगोल की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस किस क्षेत्र में किस किस नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है और इस ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या विस्तार है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है और कौन सी नदी मिलने के बाद में उस नाम से इसे जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे, आज सभी पॉइंटों को हम बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और ब्रह्मपुत्र की जो भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक्चुअल में ये तो हम हेडिंग डाल रहे हैं, वरना मैप बनाकर पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में उस मैप के ऊपर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि अपने भारत की इस प्रकार से ये पूर्वी सीमा रेखा है, इस प्रकार से ये बांग्लादेश पड़ता है। ये पूर्वी सीमा रेखा ही रहने देते या और बनाए, चलो और बना देते थोड़ा सा। और ये अपना ऐसा नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि इस वीडियो में नॉर्थ इंडिया का ही जिक्र होगा तो नॉर्थ इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा हम मान लेते कि अपने पास में एक नॉर्थ इंडिया है और उस नॉर्थ इंडिया में विशेषकर आज तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें पूर्वी छोर का ही वर्णन मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विश्व की जितनी भी बड़ी नदियां हैं उन बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई की बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यहां पर हमारे पास में एक झील स्थित है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और उसी मानसरोवर झील के पास में हमारे पास में यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। हमारे पास में एक ग्लेशियर पड़ता है, मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में पूर्वी दिशा के अंदर 1200 किलोमीटर बहती है। पूर्वी दिशा के अंदर ये 1200 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी दिशा के अंदर 1200 किलोमीटर बहती है, तो पूर्वी जिस दिशा के अंदर ये बह रही है, पूर्वी दिशा में ये बह रही है, ये क्षेत्र किसका है? तो आप बताएंगे तिब्बत का। तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी 1200 किलोमीटर बहती है पूर्वी दिशा के अंदर, तो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानते। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। सांगपो जिसका अर्थ होता है अर्थ शोधक, जिसका अर्थ होता है शोधक। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, निकलने के बाद में पूर्वी दिशा में तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। जब ये नदी तिब्बत के अंदर बहती है 1200 किलोमीटर, तो आगे चलकर ये पूर्ववर्ती मोड़ लेती है। आगे चलकर ये एक पूर्ववर्ती दक्षिणावर्त घूम जाती है, दक्षिण की तरफ मोड़ लेती है। और जैसे ही दक्षिण की तरफ मोड़ लेती है तो नीचे हमारे पास में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। उस नामचा बरवा पर्वत से टकराती है और नामचा बरवा पर्वत से टकराने के बाद में ये दक्षिण में घूम जाती है, और जैसे ही दक्षिण के अंदर घूमती है ये भारत में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, उस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में, और उसके बाद में ये जाती है कहां पर? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के अंदर। सीधे असम से कौन से देश में चली जाती है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना गया बच्चे? दिहांग के नाम से। असम में इसे किस नाम से जाना गया? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र के नाम से।
और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना गया, तो आप बताएंगे जमुना के नाम से। लेकिन हम आपको अभी ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कौन सी नदी मिलने के बाद होता है। एक बार हम ब्रह्मपुत्र नदी का जो डाटा है उसको एक बार फिर से देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, उस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील के पास से। यहां से निकलने के बाद ये 1200 किलोमीटर पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में बहने के बाद में एक नामचा बरवा पर्वत आता है, उससे टकराती है हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत, और उस नामचा बरवा पर्वत से टकराने के बाद में दक्षिणावर्त घूम जाती है। कहने का मतलब ये साउथ में घूम जाती है, और जैसे ही ये साउथ में घूमती है भारत में एंट्री कर जाती है। लेकिन भारत में कौन से दर्रे से, कौन से पास से एंट्री करती है, यांग याप पास से। जब ये भारत में एंट्री करती है तो सबसे पहले नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बहती है, उसके बाद में ये असम में बहती है, और उसके बाद में कहां पर चली जाती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश से सीधे जाती है कहां पर, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहां पर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। लेकिन बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे दिहांग के नाम से, और इस नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। तिब्बत में इस नदी को साथियों किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। लेकिन ये जो नदी है इसी के किनारे इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम का गुवाहाटी, असम का धुबरी और असम का डिब्रूगढ़ शहर पड़ता है। असम का डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और धुबरी कौन सी नदी के किनारे पड़ते हैं, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप एक्चुअल में क्या होता है, आइलैंड एक्चुअल में क्या होता है, पानी का वह क्षेत्र, धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, द्वीप के नाम से। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप। और मांजुली नदी द्वीप कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पड़ता है। कौन से स्टेट में पड़ता है, असम के अंदर पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों के पॉइंट का यदि जिक्र करें, लोहित नदी सहायक ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक है, तो सबसे पहले नाम आता है लोहित नदी। सबसे पहले नाम आता है किसका बच्चे, तो आप बताएंगे लोहित नदी। यह नदी कहां से निकलती है, तो यह नदी यहां पर तिब्बत में एक छयालछू पर्वत है। तिब्बत में एक छयालछू पर्वत है, उस छयालछू पर्वत से निकलती है और तिब्बत वगैरह के क्षेत्र से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है तो असम में प्रवेश करती है। असम में यह नदी जाकर मिल जाती है किसके अंदर, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। जब ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर असम में जाकर मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त जलधारा हो जाती है। जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ती है तो जलधारा दो भागों में टूट जाती है, और फिर से आगे की तरफ बढ़ती है तो फिर से संयुक्त जलधारा हो जाती है। इस प्रकार से देखो आप, पहले संयुक्त जलधारा हुई, आगे चलकर फिर दो भागों में विभक्त हो गई इस प्रकार से, और फिर आगे चलकर दोनों जलधाराएं आपस में मिल गई। तो ये बीच वाला क्षेत्र है, ये एक द्वीप बन गया। और ये कौन सा द्वीप बन गया, मांजुली नदी द्वीप बन गया। तो ये लोहित नदी है जो पूर्वी तिब्बत में स्थित छयालछू पर्वत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। लेकिन साथियों इसी के साथ में एक पॉइंट और याद रखना है, इसी लोहित नदी के ऊपर एक भूपेन हजारिका सेतु पड़ता है। इस लोहित नदी के ऊपर एक सेतु पड़ता है, एक पुल पड़ता है जिसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बताएंगे लोहित नदी के ऊपर है। उसके बाद में सेकंड देखें, उसके बाद में नाम आता है संकोश नदी। संकोश नदी कौन सी नदी है भैया, संकोश नदी। ये संकोश नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलने वाली नदी है। ये संकोश नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये संकोश नदी भूटान से बहती हुई आगे बढ़ती है
और असम और पश्चिम बंगाल की सीमा से बहती हुई, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा से बहती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर मिलती है। कहने का मतलब जो संकोश नदी है, ये संकोश कौन कौन से राज्य के बीच में सीमा रेखा का कार्य करती है, तो आप बताएंगे असम और पश्चिम बंगाल। और ये संकोश किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की। कहां से निकलती है, तो आप बता देना उत्तरी भूटान से निकलने वाली नदी है। कहां से निकलती है, उत्तरी भूटान से निकलने वाली नदी है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद में एक छोटी नदी है रंगीत नदी, ये रंगीत नदी भी है। उसके बाद में एक सहायक नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी यहां पर सिक्किम के अंदर भाई साहब यहां पर हमारे पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यदि देखें ना, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जिसका नाम है चोलामू झील, जो सिक्किम के अंदर है, जिसकी ऊंचाई यदि देखी जाए तो जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। इसी चोलामू झील से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी बात करें तो आज ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और तीस्ता नदी निकलती है कहां से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। जब ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में, उसी के बाद में इस ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है बच्चे, तो आप बता देना जमुना। उसी के बाद में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना होता है। कहां पर, तो आप बता देना बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इस तीस्ता की एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, रंगीत है। यह तीस्ता एक समय ऐसा हुआ करता था कि गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ के कारण ये तीस्ता सहायक हो गई किसकी, तो आप बता देना ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। किसकी सहायक हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों मानस नदी। मानस नदी, ये मानस नदी भूटान से निकलती है। मानस नदी भूटान से निकलती है और कहां पर आकर किस असम के अंदर आकर मिलकर, असम में आकर किस में मिलती है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र। यदि आपसे पूछा जाए कि भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मानस, और मानस किसकी सहायक है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सॉरी, मानस नदी। तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद में नाम आता है सुबनगिरी। सुबनगिरी ये भी एक ब्रह्मपुत्र की बड़ी सहायक नदी, ये भी एक ब्रह्मपुत्र की बड़ी सहायक नदी है। और ये सुबनगिरी नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश से। सुबनगिरी ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और ये अरुणाचल प्रदेश की मिरी हिल्स, अरुणाचल प्रदेश की मिरी हिल्स और अबोर हिल्स को विभाजित करती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो अबोर हिल्स है और मिरी हिल्स है उसको विभाजित करती है। और ये सुबनगिरी नदी सहायक है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। और ये एक ब्रह्मपुत्र की बड़ी सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद में साथियों नाम आता है धनसिरी नदी का। ये धनसिरी भी किसकी सहायक है, आप बता देंगे। वैसे धनसिरी का बात करें, शायद धनसिरी जो अपने चहल है ना क्रिकेटर, उसकी वाइफ का नाम भी शायद यही है, धनसिरी। तो धनसिरी भी एक सहायक नदी है किसकी, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद में नाम आता है कालादान नदी। ये कालादान नदी जो मणिपुर से निकलकर आती है, ये भी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। उसके बाद में धनसिरी सुबनगिरी हो गया। उसके बाद में तीस्ता नदी भी हो गया। तीस्ता किसकी सहायक है, तो हमने आपसे बता दिया है तीस्ता भी किसकी सहायक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की। रंगीत किसकी सहायक है, तीस्ता की। और सुबनगिरी है, कालादान है, लोहित है, मानस है, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद में जो लास्ट सहायक नदी है उसमें नाम आता है बराक नदी। ये बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। बराक नदी जो नागालैंड से निकलकर आती है और बांग्लादेश के अंदर आकर मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। लेकिन साथियों यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं,
यहां से गंगा नदी जाती है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, और इनकी संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे मेघना के नाम से। संयुक्त जलधारा को किस नाम से? मेघना के नाम से। और ये मेघना आगे चलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? तो आप बता देना साथियों, सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा जो सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में और 40% हिस्सा कौन से देश में फैला है? भारत में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आशा करता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको समझ में आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है, समझ में अच्छे तरीके से आई है, तो आप हमारे से वादा करो कि इस वीडियो को आप 5, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो 5 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोलिए कि वो कास्ट क्लासेज के ऊपर आए, हमारे साथ में जुड़े और एक बेहतरीन प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।